गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा रीजनिंग का 5वां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जो 5वां चैप्टर का है उसका नाम है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, शब्दों का तार्किक क्रम। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन क्या करेंगे, ये बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, इसमें कुछ टफ नहीं है। इन क्वेश्चनों को समझने के लिए एक दो क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो आप सीधे समझ जाओगे इसमें करना क्या है। सबसे पहले पढ़ो आप क्या करना है इसमें। ठीक है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों के सार्थक क्रम को दर्शाता है। सार्थक क्रम मतलब लॉजिकली रीजनिंग अगर इसकी देखी जाएगी तो लॉजिकली क्या क्रम आ रहा है ये चीज़ आपने बताना है। जैसे हम सीधे क्वेश्चनों में आते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों में करना क्या है ना, इन क्वेश्चनों में हमने ये करना है कि अपना दिमाग इस तरह से लगाना है कि हाँ भाई ये चीज़ जो क्रम चल रहा है कि किस प्रकार हो रहा है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन में मैंने आपको दिया है, पहले नंबर पे है महासागर, ओशन, पॉन्ड, तालाब, नदी, रिवर, सी, समुद्र। ठीक है, अब चार उसने हमको ऑप्शन भी दिए हैं। हमने क्या करना है कि ना इनकी मीनिंगफुल अरेंजमेंट इसका करना है। जैसे कि यहाँ समझो आप, अगर इसको हम सोचते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा, सबसे जो छोटी चीज़ है उसको पहले रखेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ते क्रम में रखना चाहेंगे या फिर कोई ऐसे क्रम में रखना चाहेंगे जो क्या होगा सीक्वेंस वाइज होगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि पहले महासागर आ रहा है फिर सीधे नदी आ जा रही है, कुछ आ रहा है, पॉन्ड आ जा रहा है। तो हम समझेंगे जैसे सबसे छोटा क्या होता है, पॉन्ड होता है। तालाब क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तालाब से बड़ा क्या होता है, आपकी नदी होती है। तालाब से ज़्यादा पानी आप कह सकते हैं, सबसे कम पानी होता है तालाब में, तालाब से ज़्यादा पानी होता है नदी में। ठीक है, फिर नदी से ज़्यादा पानी होता है सी में या महासागर में। ऑब्वियसली बात है कि सबसे उस नदी से ज़्यादा पानी कहाँ होगा, सी में होगा, समुद्र में होगा। और समुद्र से ज़्यादा पानी कहाँ हो जाएगा, महासागर में होगा। तो इसको क्रम हमने इस हिसाब से करना होता है, सार्थक क्रम लगाना होता है इसमें, जो मीनिंगफुल वर्ड बने। ठीक है, लॉजिकली सीक्वेंस बने इसका। ठीक है, हमने इसमें क्या करना है, सार्थक क्रम मतलब लॉजिकल सीक्वेंस इसका बने। ठीक है, इसका सीक्वेंस क्या बने, लॉजिकल सीक्वेंस बने। तो हम क्या कहेंगे कि जैसे सबसे कम पानी तालाब में होता है, उससे ज़्यादा पानी नदी में होता है, नदी से ज़्यादा पानी समुद्र में होता है, समुद्र से ज़्यादा पानी ओशन में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा इन चारों में से, तालाब पहले नंबर में है, तालाब पहले नंबर में आ गया। ठीक है, और कहीं नहीं देखा, तालाब पहले नंबर में। ठीक है, तो 2 हमने फर्स्ट में लिख दिया। फिर उससे ज़्यादा पानी किस में होता है, रिवर में। रिवर आ गया आपका तीसरे नंबर पे, मतलब तीसरा नंबर वाला आपका दूसरे नंबर पे आ गया यहाँ। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है 4 नंबर, सॉरी इसको नंबर ही मैंने 3 दे रखा है। ठीक है, चौथे नंबर में क्या है हमारा, सी हो गया, समुद्र हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या सबसे ज़्यादा पानी किस में होगा, आपका ओशन में होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसको करने का समझ गया आप, करना कैसे, हमने सार्थक क्रम निकालना है, कोई ना लॉजिकली सीक्वेंस निकालना है जिसके बेसिस पे हम इसको कर सकें। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आओ। ठीक है, पेपर में आपको सिंपल, ये एग्जाम की क्वेश्चन है आपको। ठीक है, इसमें डायरेक्ट आपको ऐसा पूछा जाएगा कि इसका सार्थक क्रम बताइए या फिर आपके लॉजिकली रीजनिंग सीक्वेंस बताइए, इसमें क्या फॉलो हो रहा है। जैसे इसमें दिया है शब्द, पैराग्राफ, वाक्य, अक्षर, वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस, लेटर। अब इमेजिनेशन करो, जब आप कुछ लिखना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, सीधे आप सेंटेंस तो नहीं लिख दोगे, सबसे छोटी चीज़ पहले आएगी। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कोई अक्षर लिखोगे। ठीक है, कोई अक्षर लिखा, जैसे आपने एल लिख दिया, एम लिखा, कोई अक्षर ही तो लिखोगे ना। तो अक्षर सबसे पहले आएगा आपका, लेटर सबसे पहले आएगा। जब आप कभी लेटर लिखोगे, उसके बाद लेटर के बाद क्या बनता है, 2-3 लेटर को जोड़ के आप क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। ठीक है, शब्द बनेगा आपका। ठीक है, सबसे सीक्वेंस कैसा फॉलो होगा, सबसे पहले नंबर में आएगा अक्षर जो कि लेटर है। फिर जब लेटर को आप जोड़ोगे तो उससे क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। तो वर्ड क्या है, 1 नंबर आ गया। ठीक है, फिर वर्ड जब बन जाता है तो उसके बाद क्या बनेगा हमारा, जब हमने वर्ड बाय वर्ड लिखते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा शब्द बाय शब्द लिखते रहेंगे तो उसके बाद क्या बनेगा, हमारा सेंटेंस बनता है, एक वाक्य बनता है। ठीक है, फिर हमने वाक्य तीसरे नंबर में आएगा। और जब वाक्य लिखते रहते हैं हम, लाइन लिखते रहेंगे, जैसे ये वाक्य हम लिखते रहे, सेंटेंस हम लिखते रहे, और लास्ट में क्या बन जाएगा, एक पैराग्राफ बन जाएगा। एक पैराग्राफ जैसा दिख रहा है ना, फिर क्या लास्ट में क्या बनेगा, एक पैराग्राफ बनता है। तो पैराग्राफ क्या आएगा, लास्ट में आएगा। तो इसका सीक्वेंस क्या आएगा, 4 1 3 2। अगर ऐसा ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको 4 1 3 2, 4 1 2 3 है, 4 1 3 2। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ इसका क्रम समझना है और क्रम के हिसाब से आपने सार्थक मतलब जो मीनिंगफुल आपकी सीक्वेंस से बन रहा होगा। अब ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मैं पैराग्राफ, फिर लेटर, फिर सेंटेंस, वर्ड, इसमें कोई मीनिंगफुल बना नहीं बना। हमारा मीनिंगफुल कैसे बनेगा कि हम सबसे पहले लेटर लिखेंगे,
फिर उसके बाद हम वर्ड लिखेंगे, वर्ड से आप वर्ड जब लिखते रहेंगे उसके बाद सेंटेंस बनेगा, और सेंटेंस के बाद आखिर में क्या बनेगा, आपका पैराग्राफ बनेगा। तो वही सीक्वेंस के हिसाब से इसका आंसर हमने, वही क्रम के हिसाब से इसका आंसर हमने चौथा लगाया 4 1 3 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 समझो। क्वेश्चन नंबर 3 में समझने के लिए आपको, इसका आंसर देने के लिए आपको सबसे पहले रैंक पता होनी चाहिए कि आर्मी में रैंक कैसी होती है। और इसने ऑप्शन दे दिया मेजर, कप्तान, कर्नल, ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, इंग्लिश वाले कह सकते हैं मेजर कैप्टन हो जाता है यहाँ पे, बाकी कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल वही रहते हैं। ठीक है, अब इनके ये कैसा क्रम, सार्थक क्रम कैसा दिखाने की कोशिश कर रहा होगा, लॉजिकल जो सीक्वेंस बनेगा कि जूनियर से मतलब छोटे से बड़े की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि इसमें से सबसे छोटा कौन सी रैंक है। अगर जिसको पता है कि छोटी रैंक कौन सी है तो वही इन क्वेश्चन को कर पाएगा। जब छोटी रैंक पता होगी, इसको पूरा सीक्वेंस पता होगा। क्या होता है ऑफिसर लेवल पे लेफ्टिनेंट, ठीक है, लेफ्टिनेंट, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कैप्टन, ठीक है, उसके बाद क्या होता है मेजर के बाद क्या होता है लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर क्या होता है कर्नल, फिर होता है ब्रिगेडियर, फिर आता है आपका मेजर जनरल, फिर उससे ऊपर आता है लेफ्टिनेंट जनरल, फिर आता है लास्ट में जनरल। ठीक है, आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड देन लास्ट जनरल। ठीक है, तो उसी बेसिस पे आप क्वेश्चन इसको सॉल्व कर दो तो आपका आराम से हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, देखो लेफ्टिनेंट तो दिया नहीं है, ये लेफ्टिनेंट जनरल है। ठीक है, लेफ्टिनेंट दिया नहीं है, कैप्टन दिया है, कप्तान दिया है, तो सबसे पहले क्या आएगा मेरा 2 आएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में 2 है, 2 तो कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसी कर रहा होगा, या तो ये उल्टी कर रहा होगा। ठीक है, हम नीचे, या तो ये क्या कर रहा होगा ऊपर से नीचे ले रहा होगा, क्योंकि जब मैंने इसको 2 रखा तो मुझे मिला ये नहीं मिला। तभी ये क्वेश्चन आपको जरूरी इसलिए कराया मैंने, क्योंकि इसमें आप टाइप समझे। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने इन क्वेश्चनों में भी किया, आप छोटे से बड़े की तरफ गए, ऐसा भी तो हो सकता है कि बड़े से छोटे की तरफ भी हो सकता है, तो वो लेकिन आपको ऑप्शन से समझना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन में ऐसा किस हिसाब से दिया, अब जैसे इसमें पैराग्राफ है लास्ट में, ठीक है, पैराग्राफ लास्ट में आया हमारा 2 आया, लेकिन यहाँ पे कहीं 2 पहले में दिया है, नहीं दिया ना, तो इसका मतलब ये था कि हम नीचे से ऊपर को जाएं। इसमें ये चाह रहा है कि ऊपर रैंक से हम नीचे की रैंक की तरफ आए। ठीक है, अगर आप चाहो तो पहले अब इसको हटाओ। अब इन सब में से सबसे बड़ी रैंक कौन सी हो गई है, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल देखो दूसरे नंबर पे आ रही है, ये पहले नंबर की पोस्ट हो गई, दूसरे में आ गई, ये तीसरी की है, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। ठीक है, तो आपकी सबसे हाईएस्ट रैंक कौन सी होगी, लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल पहले रैंक, ठीक है नहीं, इन सबों में से इन 5 में से अगर कंपेयर करो तो लेफ्टिनेंट जनरल हमारी सबसे टॉप पोजीशन है, तो हम लिख देंगे लेफ्टिनेंट जनरल का नंबर कौन सा है, 5वां। ठीक है, उसके बाद कौन सी है, कर्नल है, मेजर है, कैप्टन है या ब्रिगेडियर है। नीचे का हो लेफ्टिनेंट में मेजर जनरल है, मेजर जनरल या ब्रिगेडियर आया तो ब्रिगेडियर्स की हाई रैंक। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे ब्रिगेडियर आएगा सीक्वेंस में। ठीक है, क्रम कैसा चलेगा, ब्रिगेडियर का आएगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमारा बचा कर्नल, मेजर, कैप्टन में से कौन सा बचा, कौन सा बड़ा है इनमें से, नीचे आओ, ब्रिगेडियर के नीचे क्या है, कर्नल है, तो कर्नल तीसरे नंबर पे आ गया हमारा। उसके बाद नीचे आओ, लेफ्टिनेंट कर्नल ऑप्शन नहीं है, मेजर ऑप्शन है, ये मेजर है। ठीक है, मेजर ऑप्शन है, मेजर क्या है 1 नंबर पे, तो इसके बाद आएगा 1। उसके बाद कैप्टन, इससे छोटा क्या होना है, कैप्टन है, तो कैप्टन कौन से नंबर पे है, 2 पे। तो हमारा सीक्वेंस क्या बन रहा है, 5 4 3 1 2, ऐसा ऑप्शन में है 5 4 3 1 2। हमारा ऑप्शन नंबर पहला, हमारा पहला ऑप्शन नंबर ही सेम ऐसा ऑप्शन है, इसका आंसर ये बना। ठीक है, तो क्रम आपके कैसे भी हो सकते हैं, छोटे से बड़े भी हो सकते हैं, बड़े से छोटा भी हो सकता है, ये आप ऑप्शन से समझेंगे। ठीक है, लेकिन आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। सीक्वेंस मतलब आपका या तो छोटे से बड़ा जा रहा हो तो वो भी देखो अच्छे से, या बड़े से छोटा जा रहे हो तो वो भी अच्छे से देखो, या कोई मीनिंगफुल हो सकता है। जैसे कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं, जैसे कि उसने क्वेश्चन नंबर 4 लिखना सब, और इसका आंसर सब अपना अपना बताना। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को समझो। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 तक आपने कर लिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, शिशु, किशोर, बालक, वृद्ध और वयस्क। ठीक है, तो इसमें क्या समझना है आपने, सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। आप सीक्वेंस कैसा भी हो सकता है, बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा। ठीक है, इसमें आप देखो सबसे पहले क्या आएगा, चीज़ों को देखा जाएगा, तो सबसे पहले क्या होगा, कोई इंसान वयस्क हो जाएगा या किशोर होगा, पहले सबसे पहले क्या होगा, सबसे इंसान क्या होगा, शिशु होगा ना,
शिशु होगा पहले नंबर पे। फिर शिशु के बाद क्या होगी, उसकी जीवन काल कैसा चलेगा ये समझो, ठीक है। उसकी लाइफ प्रोसेसिंग कैसी चलेगी आप ये समझो। सबसे पहले क्या होगा, शिशु होगा, ठीक है। शिशु के बाद वो किशोर तो नहीं बन जाएगा, या पहले तो बालक बनेगा ना। सबसे पहले छोटा बच्चा होता है कि शिशु होता है, फिर वो बालक बनता है, बालक बनने के बाद वो किशोर बनता है, ठीक है। किशोर के बाद क्या होगा, वयस्क होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 होगा। एंड देन लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, वृद्ध बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो आपका जो पैटर्न बन रहा है वो क्या बन रहा है, सीक्वेंस, सार्थक क्रम जो बनेगा आपका क्या बनेगा, लॉजिकल जो सीक्वेंस है वो क्या बनेगा, 1 3 2 5 4। अब ऐसा है कोई 1 3 2 5 4, ऑप्शन नंबर बी देखो 1 3 2 5 4, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसमें कहीं पे ऐसा तो नहीं लिया ना, बुढ़ा पहले दे दिया है, वृद्ध इंसान पहले दे दिया है, 4 कहीं से स्टार्ट किया है, नहीं किया ना, तब हमने इसको नहीं देखा। तो ये सीक्वेंस आपको समझना होगा, इस सीक्वेंस से आपने क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, और लास्ट क्वेश्चन देखो। इसमें क्या है, लिप्स, आइज, नोज, ईयर, फोरहेड, ठीक है। माथा, सबसे पहले होंठ, आँखें, नाक, कान और माथा, ठीक है। अब इसमें कैसा सीक्वेंस लगेगा आपका, ठीक है। अब इसमें समझो ये चीज़ें आपको दे रखी हैं और इसका आपने सीक्वेंस लगाना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब होंठ दे रखा है, आंखें दे रखी है, कान दे रखा है, नाक दे रखी है और फोरहेड दे रखा है। तो हमने क्या क्रम देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, देखो फोरहेड सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर फोरहेड है। उसके नीचे क्या आ रही है, हमारी आंखें आ रही है। आंखें कहाँ पे हैं, आइज 2 पे। उसके बाद क्या आ रहे हैं, हमारे कान आ रहे हैं, आँखों के नीचे ही आते हैं कान, ठीक है। यहाँ तो ऊपर होता है, कोई कहेगा बराबर में आ रहे हैं, नहीं, थोड़ा नीचे होते हैं, ठीक है। तो हमारी क्या आ रहे हैं, उसके बाद कान आ रहे हैं, ईयर आ गए, ईयर के बाद आ गई नाक नीचे, कान से फिर नीचे नाक है हमारी, तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा उसके बाद। और उसके बाद क्या है लास्ट, हॉट, ठीक है। लिप्स हमारी क्या आ रहे हैं, सबसे नीचे आ रहे हैं। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें 5 2 4 5 2 4 3 1। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो हमको समझना पड़ेगा कि सार्थक क्रम किस हिसाब से हो रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, क्या लॉजिकली सीक्वेंस बन रहे हैं इन वर्डों के, ये समझना पड़ेगा। तब जाके हम इन क्वेश्चनों को समझ के और आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप रिपीटिशन में करते रहिए, और भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो उन क्वेश्चनों को करते रहिए, तब जाके आपको इसमें एक्यूरेसी बनती रहेगी। आप लोगों के क्वेश्चन ये और स्पीड में सॉल्व होते रहेंगे, आपको समझ में आते रहेगा कि चीज़ें हो कैसे रही है सॉल्व। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए आप अपनी पूरी प्रैक्टिस करते रहिए, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं इनके क्वेश्चन करते रहिए। नहीं तो हमारे ऐप में इनके क्वेश्चन हैं एक्स्ट्रा, वहाँ से भी आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी को बनाए रखें। धन्यवाद।